आज मैंने आप ही लोगों के चैनलों पे देखा कि ये कह रहे हैं कि हम इन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है, किसी ने कॉपी भी भेजी है, शायद कर दी है या करने वाले हैं, कर दी है। रिव्यू पिटीशन का क्या मतलब रह गया? जब ऑर्डिनेंस लाके इन्होंने पूरे के पूरे जजमेंट को खत्म कर दिया तो जो जजमेंट ही नहीं बचा उसका रिव्यू का कैसा? तो रिव्यू पिटीशन तो तभी मेंटेनेबल होगी जब अध्यादेश को वापस लिया जाएगा रिव्यू पिटीशन की हियरिंग के पहले। तो ये क्या ये इंडिकेशन है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगा इस अध्यादेश को वापस ले लिया जाएगा? नहीं तो रिव्यू पिटीशन का मतलब ही नहीं है। जज तो यही कहेंगे कि भाई तुमने तो सारा हमारा जजमेंट खत्म कर दिया, तो रिव्यू पिटीशन किस बात की है? रिव्यू पिटीशन तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि ये केवल एक भद्दा मजाक किया गया है जनतंत्र के खिलाफ, देश के लोगों के साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, क्लियर जजमेंट दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार है दिल्ली चलाने का, 3 सब्जेक्ट्स छोड़ के, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। उस जजमेंट को 1 हफ्ते के अंदर ये अध्यादेश लाके अगर ये टर्न डाउन कर देते हैं तो ये आम आदमी पार्टी तो बहुत छोटी सी पार्टी है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। ये तो सीधे सीधे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रही है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर लो, तुम्हारे सारे ऑर्डर हम 2 मिनट के अंदर ऑर्डिनेंस लाके, बिल लाके सब खत्म कर देंगे। ये चैलेंज इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट की मैजेस्टी को चैलेंज किया जा रहा है, उनकी पावर को चैलेंज किया जा रहा है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर दो, हम तुम्हारे सारे ऑर्डर खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट की जा रही है। दिस इज अ डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आम आदमी पार्टी को 3 बार प्रचंड बहुमत, 4 बार, 3 बार असेंबली के अंदर मिला और 1 बार एमसीडी के अंदर प्रचंड बहुमत मिला आम आदमी पार्टी को। दिल्ली के लोगों ने बार बार चीख के कहा है कि हमें आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए, हमें आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए, हमें आम आदमी पार्टी पसंद है। और बार बार इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को की सरकार को काम करने से रोका है। तो ये तो एक तरह से खुली चुनौती है कि तुम जिसको भी, हमारी पार्टी के अलावा जिसको भी चुनोगे, हम उसको काम नहीं करने देंगे। ये क्या बात हो गई? ऐसे देश कैसे चलेगा? पहले ये 2015 में नोटिफिकेशन लेके आए, उस नोटिफिकेशन के बाद ये एक 2021 में एक कानून लेके आए जिस कानून से और हमारी पावर्स छीनी गई। पिछले साल झूठे केसेस में फंसा के हम अच्छे स्कूल बना रहे थे, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को जेल में डाल दिया ताकि स्कूल ना बन सके। हम अच्छे मोहल्ला क्लिनिक अस्पताल बना रहे थे, हमारे उसको हेल्थ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया ताकि स्कूल अस्पताल ना बन सके। और अब ये कानून लेके आ गए। ये बेसिकली तो काम करने से रोकना चाहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को, क्योंकि जैसा काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है वैसा काम करने की इनकी ना तो नीयत है और ना इनकी कैपेसिटी है वैसा काम करने की। पर मैं दिल्ली के लोगों को भी और देश के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि स्पीड स्लो जरूर होगी कामों की। आज जो इन्होंने अध्यादेश पारित किया, उन्होंने और भी कई सारे सेक्शंस डाले हैं, अभी भी हम स्टडी कर रहे हैं। तो स्पीड जरूर स्लो होगी, लेकिन सारे काम होंगे। काम को मैं रुकने नहीं दूंगा।